बीजेपी की बात नहीं है, जो सरकार है, लोग एकदम देखिए रोजगार है नहीं, कहीं पर भी पैसा नाम की चीज़ नहीं है, लोग तरस जाएंगे पैसा खातिर। ये कंडीशन पूरे ऑल इंडिया का चल रहा है और हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया की बात करते हैं। बहुत बुरा कंडीशन हो गया है, कुछ है ही नहीं, सब अंधेरा है। 2-4 लोगों का पेट भर रहा है, बाकी सबका खाली है। अब जिंदा तो रहना ही पड़ेगा, चाहे पानी पी के भी आदमी जिंदा रहता है। हम लोग तो चाय पी लेते हैं, काम चल जाता है। इंडिया के साथ है कि एनडीए के साथ है? देखिए, इंडिया के साथ पूरा देश है, देश है पूरा, खाली मुसलमान नहीं है, पूरा देश इंडिया के साथ है, इसलिए बदलाव होने जा रहा है। अब हम ऐसे नहीं करें, आंकड़े के तौर से हम आपको गिनाएंगे। जो आज एनडीए है कि गठबंधन है, वो उनकी 38 पार्टियों के साथ गठबंधन है। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि एक अकेला सब पे भारी। तो समय देखेंगे कि समय किसकी तरफ जा रहा है। पानी बह रहा है जिधर, हम भी कूड़े की तरफ बह जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता तो कूड़ा ही है, उसको किसी राजनीति वालों से कुछ लेना देना तो है नहीं। समय आया तो पैर पकड़ लिए, पैर भी धुलवा दे रहे हैं, नहला भी दे रहे हैं, धुलवा भी दे रहे हैं, वादा भी कर दे रहे हैं, बड़े बड़े वादे हैं। आज किसान कर्जदार है, उत्तर प्रदेश का बुनकर समझ लीजिए इतनी दयनीय स्थिति में है, इतनी दयनीय स्थिति में है कि पूछिए मत। इंडिया और एनडीए का गठबंधन के बाद मुस्लिम समुदाय किधर जाएगा, ये जानने के लिए हम आ गए हैं मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में, क्योंकि जो अटकलें थी, सारे अटकलें अब धीरे धीरे साफ होती नज़र आ रही हैं। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ जो भी लोग थे, बहुत बड़े गठबंधन करने के बाद जो लोकसभा चुनाव में उसका अंजाम देखा जाएगा। लेकिन जो अभी विभिन्न प्रदेशों में चुनाव हो रहा है, उसमें कोई गठबंधन का कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से गठबंधन, और भी सवाल भी हैं, थोड़ा सा हम बात करेंगे कि यहाँ के लोगों का क्या मिजाज चल रहा है। ये बताइए कि जो गठबंधन बना है, उसको लेकर क्या लगता है कि मुस्लिम किधर जा रहे हैं, इंडिया और एनडीए किधर जा रहे हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है, ये तो फाइनल है कि मुस्लिम तो बीजेपी में जाएगा नहीं, और ना कभी गया है। थोड़ा कुछ परसेंट जो है, हाँ, कुछ परसेंट तो होता है खैर, मगर अब उसमें 28 पार्टी है। अब ये तो पता ही नहीं कि कौन सी पार्टी कहाँ खड़ी होगी और किधर जाएगा। बहरहाल जब इंडिया में रहना है तो इंडिया वाले की ही गाना पड़ेगा। हाँ। और अब वो बीजेपी हो क्या हो, मगर ये है कि इंडिया का आदमी इंडिया वाले का गाएगा। और क्या होगा आगे, इलेक्शन की बातें हैं, देखा क्या ये बताइए कि बीजेपी हुकूमत अच्छी नहीं है क्या? अब क्या अच्छी है, एक हुकूमत अभी, थोड़ा सा ऊपर करिए, हाँ। एक हुकूमत अभी बना, और इससे पहले जो है नोट बंद हो गया। अभी 2000 की नोट नई आई नहीं, तब से फिर 2000 की नोट बंद हो गई। अभी वो कायदे से अभी बंद हुआ नहीं। अभी बहुत बड़ी प्लानिंग थी कि पूरा 1 रुपया या सिक्का या 2 की नोट या 5 की नोट, ये जो फिल्म चल रही कि इंडिया हटाओ, जब नोट पर से इंडिया हटाया जाएगा तो सारी नोटें बंद होंगी, सिक्का भी बंद होगा, 1 रुपया किसी के पास बचेगा नहीं, सब कंगाल हो जाएंगे, एकदम बुरी तरीके से पिट जाएंगे। ये बहुत बड़ा गेम है, ये बहुत बड़ी प्लानिंग है। ये इंडिया हटाने का मतलब कुछ नहीं है। इंडिया, मोदी जी का इंडिया, शाइन इंडिया, मेक इंडिया, न्यू इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब इंडिया मोदी जी का आई इंडिया से इतनी तकलीफ क्यों हो गया, और न जाने मतलब ये इंडिया क्या है। तो बहुत हकर से इंग्लिश में लोग कहते हैं कि इंडिया, तरह तरह का इंडिया मोदी ने बनाया। आज मोदी को इंडिया से डर लगने लगी, ये तो बात समझ में नहीं आती। तो आप ये मानकर चलते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ा परिवर्तन होगा? अब देखिए, ये तो वोट की बातें हैं, बड़ा परिवर्तन होगा कि छोटा परिवर्तन होगा ये तो हम नहीं जानते, ये नेता लोग जानते हैं कि क्या होगा। मगर हाँ, पब्लिक इतनी खुश है, इतनी ज़्यादा खुश है कि हो सकता है कि परिवर्तन हो जाए। ये व्यंग कस रहे हैं बीजेपी पे कि क्या कर रहे हैं आप? बीजेपी की बात नहीं है, जो सरकार है, लोग एकदम देखिए रोजगार है नहीं, कहीं पर भी पैसा नाम की चीज़ नहीं है, लोग तरस जाएंगे पैसा खातिर। ये कंडीशन पूरे ऑल इंडिया का चल रहा है और हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया की बात करते हैं। बहुत बुरा कंडीशन हो गया है, कुछ है ही नहीं, सब अंधेरा है। 2-4 लोगों का पेट भर रहा है, बाकी सबका खाली है।
अब जिंदा तो रहना ही पड़ेगा, चाहे पानी पी के भी आदमी जिंदा रहता है। हम लोग तो चाय पी लेते हैं, काम चल जाता है, क्योंकि चाय वाले का देश है, चाय पीना पड़ेगा। तो गुजरात चले जाइए चाय पीने, अगर इतना चाय का चस्का लेना है तो आपको। बनारस में मोदी जी आए हुए हैं, यहाँ चाय मिलती है, यहाँ चाय मिलती है। अच्छा, यानी बनारस के सांसद है तो यहाँ का चाय लेना जरूरी है। यहाँ का चाय से काम चल जाता है। हाँ, तो गुजरात में जाते हैं तो और मिठास लगता है आपको। नहीं, गुजरात वालों को चाय बनाने ही नहीं आता, चूल्हे पे जला देते हैं चाय। यहाँ तो बढ़िया दूध की चाय मिलती है, इसीलिए तो पीने आए हैं बनारस में मोदी जी चाय। ठीक है, आप क्या मानते हैं जो गठबंधन बना है, मुसलमान किधर जा रहे हैं? मुसलमान तो अगर ज़्यादा अक्सरियत तो वोट तो देते नहीं है बीजेपी के। और जो है चुनाव का वक्त आता है और कैंडिडेट जो है उसको पसंद किया जाता है, उसी माध्यम से वोट दिया जाता है। तो कैसे परिवर्तन कैसे हो पाएगा? परिवर्तन देखिए, हम लोग बनारस में हैं, बनारस में और बुनकर के हैं, हम लोग बुनकर से ताल्लुक़ रखते हैं, कपड़ा बुनते हैं हम लोग। ये धागा जो है गैर मुस्लिम है, हिंदू से भी लेते हैं, ताना लेते हैं, बाना लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं। वो भी यही कहते हैं धंधे की हालत बड़ी कमज़ोर है, परेशान है, लेन देन, वो भी जो यही कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो यही परेशानी करते हैं कि वो कर्म का जो है ये चल नहीं रहा है, जिसे पूछो वो चल नहीं रहा है। दुकानदार से हम गए अभी, ये जो है थोड़ा दूर आगे बढ़े हैं, कोई सामान लेने गए, बस फाटक के आगे, तो जो है बोल रहा है कि दुकान खोलते हैं तो पुलिस वाले आ जाते हैं, 100 दो, 200 दो, कब हमने जेब से बोनी होती नहीं है, देना पड़ रहा है। तो यही हुकूमत की हमारी हालत है। ठीक है, आप क्या मानते हैं जो गठबंधन हुआ है उसको लेकर? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि इंडिया गठबंधन मुसलमान किसके साथ है, इंडिया के साथ है कि एनडीए के साथ है। देखिए, इंडिया के साथ पूरा देश है, देश है पूरा, खाली मुसलमान नहीं है, पूरा देश इंडिया के साथ है, इसलिए बदलाव होने जा रहा है। अब हम ऐसे नहीं करें, आंकड़े के तौर से हम आपको गिनाएंगे। जो आज एनडीए है कि गठबंधन है, वो उनकी 38 पार्टियों के साथ गठबंधन है। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि एक अकेला सब पे भारी, तो 38 लोगों को क्यों लेके घूम रहे हैं। हमारा तो गठबंधन, इंडिया गठबंधन मात्र 28 पार्टियों का है। अब इससे आप आ जाइए, एनडीए का ले लीजिए, आप किस बल पे आप जीतेंगे, आप बता दीजिए। यूपी आपका है, गुजरात आपका है, उत्तराखंड उनका है, अभी मध्य प्रदेश था उनका, मध्य प्रदेश, अब ये 3 है, मध्य प्रदेश चला जाएगा। और जो इस बार 5 प्रदेशों का चुनाव है, तो अब ज़्यादातर तब उनका खाली बचा यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। और महाराष्ट्र में तो धोखे की सरकार इन्होंने बनाई, खरीद फरोख्त की। और बाकी नज़र उठा के देखिए, पूरे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार है। और वो तो ये तो राजनीतिक मसला हो गया, लेकिन आज की देश की जनता ने, इंडिया की जनता ने मन बना लिया है, क्योंकि पिछले 10 साल से जो अच्छे दिन की तलाश थी वो आज तक नहीं मिली। 15 लाख आज तक नहीं आया, अच्छे दिन आए। अभी 15 लाख के आस में है क्या है आप? बिल्कुल आस में है, क्योंकि आज जो है जो स्थिति, जो कर्ज की जो जीडीपी हम लोग की जो थी, जब माननीय मनमोहन सिंह जी 8% पे छोड़ के गए थे, आज माइनस पे है। जो हम आज जो 15 लाख के आस में है, आज 15 लाख धीरे धीरे यही सरकार रही तो पूरा देश की जनता के ऊपर 15-15 लाख कर्जदार हो जाएंगे। तो उसको हटाने के लिए एक नौकरी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देंगे। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी हर साल गई, रोजगार नहीं है। जैसे कि अभी अब्दुल रब भाई ने कहा कि इंडिया हटाने का नाम भारत, अरे भारत, हिंदुस्तान और इंडिया, ये तो एक अपना देश के नाम है। जैसे आप बनारस में आए, बनारस भी कहते हैं, काशी भी कहते हैं, मोक्ष की नगरी है, और वाराणसी भी कहते हैं। तो आप इसको बदल देंगे, इससे नाम बदलने से नहीं होता। जिसके मन में, दिल में बस गया वही रहेगा हिंदुस्तान। और इस बार जैसे आपने कहा कि क्या होने वाला 2024 में, और अल्लाह ने चाहा तो 100% बदलाव होने जा रहा है। देश की जनता बदलने जा रही है वर्तमान सरकार को, क्योंकि 10 साल मोदी जी को उन्होंने दे दिया। मोदी जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, उनका कोई दुनिया में उनका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन वो अच्छे राजनीतिक नहीं बन पाए, अच्छे शासक नहीं बन पाए। उन्होंने सिर्फ 2 लोगों का फ़ायदा किया, अपने दोस्त अडानी अंबानी का, लेकिन दोनों ने देश की जनता का नहीं। अब जब
बात हो रही है मानी, जबकि हमारे राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो उन्होंने पदयात्रा की, वो इसलिए नहीं की, जो डर का माहौल पूरे देश में था उसको ख़त्म करने के लिए मोहब्बत की दुकान, उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया, वो इसलिए दिया और जनता ने उसका रिजल्ट भी दिया। हमें हिमाचल प्रदेश में मिला और कर्नाटक भी मिला। अब देखिए पूरा अब एक बाद वो मध्य प्रदेश कांग्रेस को था ही, लेकिन उसको खरीद फरोख्त करके किया गया। मध्य प्रदेश मिलेगा और राजस्थान भी इंसान मिलेगा, छत्तीसगढ़ भी मिलेगा, तेलंगाना भी भाजपा से कोई लेना देना, एक और प्रदेश है। ठीक है हम और लोग हैं। ये बताइए कि जो लोकसभा चुनाव 24 को लेकर क्या कुछ मुस्लिम किधर जा रहे हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव तो अभी 24 में है, लेकिन ये पहली 5 सूबा के इलेक्शन जो है 23 में जो हो रहा है, ये 5 इलेक्शन हो रहा है सूबाई जो है। इसमें जो है तो अगर 4 इलेक्शन कांग्रेस अगर जीत लिया तो गठबंधन सरकार बन जाएगी 24 में। ये हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा है, लेकिन रहेगा कि ये सूबाई सरकार जो है अब जो लड़ाई चल रही है बहुत ठीक है, लेकिन हम लोग के प्रदेश सरकार जो है तो हम लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा बत्ती का बोझ बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। ये लिए हम लोग जो है तो चाह रहे हैं कि सूबाई सरकार बदले, फिर उसके बाद 24 का इलेक्शन तो देखा जाएगा। अभी 24 आने दो, पहले सूबाई जो है तो हो जाने। आप एक यूथ हैं, यूथ के नाते क्या मानते हैं कि लोकसभा चुनाव 24 में मुस्लिम किधर जा रहे हैं? अरे ये मुस्लिम क्या होता है? पहली बात तो ये मुस्लिम का क्या अर्थ है? मुस्लिम धर्म है, मत, हम अपने मतों का अधिकार व्यक्त करते हैं, तो इसमें मुस्लिम क्या हो गया? जब हम पेटी में वोट देने गए तो उसमें थोड़ी ना मुस्लिम लिखता है। जाएंगे कि इंडिया की तरफ? अरे वो तो समय देखेंगे कि समय किसकी तरफ जा रहा है। पानी बह रहा है जिधर, हम भी कूड़े की तरफ बह जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता तो कूड़ा ही है, उसको किसी राजनीति वालों से कुछ लेना देना तो है नहीं। समय आया तो पैर पकड़ लिए, पैर भी धुलवा दे रहे हैं, नहला भी दे रहे हैं, धुलवा भी दे रहे हैं, वादा भी कर दे रहे हैं, बड़े बड़े वादे हैं। आज किसान कर्जदार है, उत्तर प्रदेश का बुनकर समझ लीजिए इतनी दयनीय स्थिति में है, इतनी दयनीय स्थिति में है कि पूछिए मत। समझ लीजिए कि इसके पहले मनमोहन सरकार में माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने केंद्र सरकार से ये बिजली के लिए, बुनकर की बिजली के लिए एक सब्सिडी का सिस्टम था, तो शायद 150 रुपया कुछ जमा होता रहा। फिर उसके बाद केंद्र की भी सरकार पलट गई, यूपी की भी पलट गई। जब यूपी की सरकार आई, देखिए बुनकरों को सरकार से कोई लाभ है नहीं, एक लौता लाभ बस यही है बुनकर की सब्सिडी। और सब्सिडी को भी समझ लीजिए कि एक फ्रीरी की तरह घुमाया जा रहा है। चरखी होती है, घुमा घुमा के बदलने का नाम था, और उसको लाए कितना कि 1 किलो 860 रुपया 1 किलो का, और फिर उसके बाद 2 किलो का 1720 रुपया जमा हो रहा है। आप मशीन, आप पावर लूम चलाइए मत चलाइए, आप पावर लूम चलाए या ना चला, सुन लीजिए पूरी बात। तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं लोकसभा चुनाव 24 को लेकर, इंडिया की तरफ है कि एनडीए की तरफ? देखिए, हम तो चाह रहे हैं कि भाजपा आवे, लेकिन प्रधानमंत्री अब बदल जाए। प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री जैसे हमारे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री देखिए, यो ईसाई मूल धर्म का देश, लेकिन हिंदू को अपना प्रधानमंत्री बनाया। क्या भारत में मुख्तार अब्बास नकवी है या जो इस तरह के आओ लोग हैं, इनको बीजेपी एक ऑफर नहीं कर सकती? तो बदलाव होगा कि नहीं 24 में? हम तो चाहते हैं कि बीजेपी आए, लेकिन प्रधानमंत्री चेहरा बदल जाए। दो अर्थी बातें समझ में आती है, एक तरफ आचार्य बीजेपी आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नहीं, पार्टी लेवल पर देखेंगे तो हम तो चाहेंगे कि बीजेपी आवे। मतलब बीजेपी से आपको फायदा है? नहीं, फायदा किसी पार्टी लोग, आप ही के समाज के लोग कह रहे हैं कि जो व्यक्ति विशेष के लोग हैं वही भाजपा में जा रहे हैं। देखिए, ये भाजपा और भाजपा की जो बातें हमने रख दी अपनी तरफ से, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री वो 10 साल से हैं, अब वो बदला जाए। नहीं, मुसलमान नहीं, अब वो उनके पार्टी के, क्या मुसलमान क्या हिंदू यार, पार्टी लेवल का आदमी, बीजेपी का हमें आदमी चाहिए। अच्छा, हम बीजेपी ये भी चाहते हैं कि मुसलमान प्रधानमंत्री? नहीं, ये नहीं। हाँ। पार्टी लेवल में कुछ वहाँ बड़ा, जो एक मुल्क हम पर 200 साल राज किया, वहाँ जब कुछ बदलाव करके कुछ आप भी बड़ा दिल दिखाइए। हम भी हिंदुस्तान बड़े देश हैं, 140 करोड़ का नेतृत्व कर